हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज़ BL राजपूत। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल BL अभिनंदन लखनऊ में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज अगर हम बात करेंगे मल्टी लेवल MLM में सक्सेस होने के लिए, मल्टी लेवल मार्केट में बहुत सारे साथी सफल होना चाहते हैं। क्या उसके लिए आप अपनी ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं? क्या जो आपके पास नॉलेज है उसको बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाना चाहते हैं? तो साथियों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाइए। साथियों, इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत कुछ हम सफलता चाहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं। और पाने के लिए हमें क्या करना होगा? पुराने ज्ञान को, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में MLM में ज्वाइन हो जाते हैं और वो उस नॉलेज को क्या करते हैं, जो ग्रेजुएशन में नॉलेज लिया था, इंटर में नॉलेज लिया था। और इंटर ग्रेजुएशन में क्या पढ़ाया जाता है? मोहम्मद गौरी कहाँ पे लड़ाई किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, या अलग अलग टॉपिक पे बात होती है। और हम लोग सफल होना चाहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं। यदि आप डायरेक्ट मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग की आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। बिना नॉलेज के आप कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। नॉलेज किस प्रकार की होनी चाहिए? नॉलेज कहाँ से आएगी? साथियों, एक ठेकेदार होता है, ठेकेदार के पास एक व्यक्ति काम कर रहा होता है और ठेकेदार जो उस व्यक्ति के पास कार्य कर रहे होते हैं, उसका कार्य होता है पेड़ों को काटना। एक व्यक्ति लगातार उसके पास से 1 महीने 2 महीने से पेड़ काट रहा था और वो एक सीमा तक पेड़ काट पा रहा था, यानी कि उसका टारगेट होता था 10 पेड़ से ज़्यादा वो काट ही नहीं पा रहा था। अब ठेकेदार को जिस बाग को लिया था, जिस क्षेत्र को पेड़ काटने थे, उस क्षेत्र को जल्दी से ख़त्म करना था। और वो सोचता था एक व्यक्ति इस काम के लिए इतने दिन के लिए पर्याप्त है। और जो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को रखा था, 8,000 9,000 रुपये सैलरी पर रखा था और लगातार वो 3 महीने से कार्य कर रहा था और 3 महीने से वो ज़्यादा पेड़ नहीं काट पा रहा था। अब ठेकेदार तो जल्दी काम खत्म आया और जो उसके पास कारीगर था, जो उसके पास लेबर था, वो ज़्यादा पेड़ नहीं काट पा रहा था। उसने सोचा एक और लेबर रख लेते हैं और दूसरा लेबर उसने रखा। और जब दूसरे लेबर रखा तो उसने ट्रायल बेस पे रखा कि आज तुम देखते कितने पेड़ काटते हो। तो उसने पहले दिन ही, जो पहला व्यक्ति 10 पेड़ काटता था और नया व्यक्ति जो रखा था उसने 15 पेड़ काटे। अब ठेकेदार ने बहुत उससे खुश हुआ, इम्प्रेस हुआ, और जो पहले वाले नौकर को वो सैलरी देता था 7,000 और जो नया व्यक्ति आया था उसको सैलरी पे रख लिया, 9,000 रुपया सैलरी पे रख लिया। अब जो पुराना उसका लेबर था ठेकेदार का, उसको बुरा लग गया। उसको बुरा लगा, यार मैं इनके पास 3 महीने से काम कर रहा हूँ और मुझे 7,000 सैलरी दे रहे हो और ये अभी कल काम करने आए हैं, इसको सैलरी 9,000 रुपये देने लगे। तो अपने ठेकेदार के पास गया, अपने मालिक के पास, अपने बॉस के पास गया और बॉस से कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो कि हम आपके साथ, आपके पास 3 महीने से काम कर रहे हैं और आप मेरी सैलरी इतनी कर रहे हो और जो कल व्यक्ति आपने रखा है उसकी सैलरी आप 9,000 कर दिया, ऐसा क्यों? तो ठेकेदार ने कहा, आप हमारे पास 3 महीने से कार्य कर रहे हो और 3 महीनों पर डे आप 10 पेड़ से ज़्यादा नहीं काट पा रहे हो, और वो व्यक्ति कल आया है और वो 15 पेड़ काट रहा है। आज उसने 16 पेड़ काटा है। वो लगातार अपने ग्रोथ कर रहा है, लगातार अपने पेड़ बढ़ा रहा है कि कल 16 काटा था, परसों 17 काट रहा है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो उसने ठीक है कहा, सर बॉस, हम भी कल उससे पेड़ ज़्यादा काटेंगे। तो जो पहले वाला नौकर था, उसका लेबर था, उसने पूरे दिन हार्ड वर्क से काम किया, पूरी ताकत से काम किया और पूरी ताकत से काम करने के बाद उसने पेड़ कितने काटे? 12। तो वो 12 काटा, तब भी उसके बराबर नहीं पहुंचा, जो नया व्यक्ति आया था उसके बराबर नहीं पहुंचा। तो वो फिर अपने मालिक के पास, बॉस के पास गया और बॉस से बोला कि बॉस, मैंने कोई लंच नहीं किया, मैंने पूरे दिन पूरी मेहनत ताकत से काटा और मैं 12 पेड़ से ज़्यादा नहीं काट पा रहा हूँ। क्या कारण है मैं कि ज़्यादा पेड़ नहीं काट पा रहा हूँ? तो उसके जो मालिक थे, उसके बॉस थे, तो उसने कहा कि आप, जो व्यक्ति ज़्यादा पेड़ काट रहा है, लगातार अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है, उसके पास जाइए और उससे पूछिए क्या इसका राज है, क्यों वो आपसे ज़्यादा पेड़ काट पा रहा है। तो वो जो पहले वाला लेबर था,
जो नया लेबर आया था उसके पास गया और देखा, वो क्या करता है, एक पेड़ काटता है और फिर अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता है, आराम से धार लगाता है, फिर पेड़ काटता है, फिर धार लगाता है। तो वो जो पुराना साथी था उसने कहा इस तरीके से तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, मैं लगातार मैं पेड़ काटता हूँ तब नहीं काट पाता, और अपना टाइम तुम आराम से पेड़ काटते हो, उसके बाद जितनी देर पेड़ काटते हो उतनी देर आप धार लगाते हो, अपनी कुल्हाड़ी में शार्प रखते हो। तो वो उसने कहा देखिए ये कुल्हाड़ी है, एक पेड़ काटोगे तो इसकी धार कम हो जाएगी, और जब दूसरे पेड़ काटोगे तब तक धार नहीं लगाओगे तो कम चलेगी, आपको ताकत ज़्यादा लगेगी, आपको मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक पेड़ काटते हैं, फिर इस पर धार लगाते हैं, फिर पेड़ काटते हैं। इसलिए मैं आराम से पेड़ काटता हूँ, तब भी मैं लगातार इंक्रीज कर रहा हूँ, अपनी वृद्धि कर रहा हूँ। साथियों, कहना का तात्पर्य हमारा है कि हम इस मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग में सफलता तो चाहते हैं, क्या हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, क्या हम इस दिमाग में धार लगा रहे हैं, क्या कुछ नई चीज़ें हम सीख रहे हैं। आपको डायरेक्ट सेलिंग में आपको सफलता चाहिए तो अपने ज्ञान में वृद्धि करिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपने ज्ञान में अपनी इस ज्ञान रूपी दिमाग रूपी कुल्हाड़ी में आप धार लगाइए। जब तक आप धार नहीं लगाएंगे तब तक आप इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता चाहिए तो आपको लगातार नई बुक्स, नई वीडियोस, नई चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप कार्य क्या कर रहे हैं, शार्प वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, और ज्ञान अगर 19वीं सदी का होगा और कार्य कर रहे हैं 21वीं सदी में तो आप सक्सेस नहीं पाएंगे। तो साथियों, आप अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाइए। साथियों, यूं ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।